हेलो नमस्कार गुड इवनिंग प्यारे साथियों, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी के भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है आप सभी के लिए आरआरबी की स्पेशल बैच चल रही है प्यारे साथियों, जो कि आरआरबी परिवर्तन बैच के नाम से चल रही है प्यारे साथियों, जिसमें आप सभी की शाम 7 बजे रोजाना रीजनिंग की लाइव क्लास होती है। जिसमें अभी प्यारे साथियों हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सीरीज टेस्ट पढ़ रहे हैं प्यारे साथियों। अब आज हमारी सीरीज टेस्ट कंप्लीट हो चुकी है। सीरीज टेस्ट में प्यारे साथियों हम क्या लेके आए हैं, आप सभी के लिए आज मिक्स क्वेश्चन लेके आए हैं। यानी कि प्यारे साथियों आप सब लोग पढ़ चुके हैं, नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं, अल्फाबेट सीरीज पढ़ चुके हैं और रिपीटेड सीरीज पढ़ चुके हैं। आज उन्हीं तीनों को हम लेके आए हैं प्यारे साथियों आप सभी के लिए प्रश्न। चलिए देखते हैं प्यारे साथियों आज का हमारा प्रश्न क्या है। प्यारे साथियों सभी को राम राम, जय हिंद, गुड इवनिंग। और सभी लोग क्या करिए प्यारे साथियों, आप सभी लोग वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए प्यारे साथियों देखिए, हमारा आज का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर पहला आप सभी के सामने है। देखिए आप लोग कि 16, 48, क्वेश्चन मार्क 72, 36, 108, 54, 162, उसके बाद 81 दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी को बताना है। 81 भी आप सभी लोग देखिए इसके आगे है तो समझ लीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो आप सभी लोग बताएं प्यारे साथियों कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ये ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा 34, 32, 24 और क्या है 28 है। ये आपकी क्या है, नंबर सीरीज का प्रश्न है प्यारे साथियों, जो आप सभी को ये प्यारे साथियों आप सभी का जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, वीडियो का री एग्जाम हुआ है प्यारे साथियों, ये प्रश्न उसमें पूछा गया था प्यारे साथियों और बहुत ही आसान है। आप सभी को दिख रहा होगा, आप सभी लोग प्यारे साथियों नंबर सीरीज पढ़ चुके हैं और बहुत ही सिंपल प्रश्न है प्यारे साथियों। सिर्फ आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तो आप देखिए सिर्फ उसको पकड़ लेंगे प्यारे साथियों। देखिए आप यहाँ पे बस आप पढ़िए एक बार। देखिए 16 के बाद 48, 48 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह, 72 के बाद 36, 108। आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, किन्हीं दो चीजों को आप लेंगे। अगर देखिए इनको आप पढ़ते हैं, देखिए क्या हो रहा है। देखिए साथी लोग, देखिए 54 दूना कितना हो रहा है 108, मतलब पीछे की जो संख्या है उसको दोगुना करके क्या अगली संख्या बनाई जा रही है। देखिए यहाँ पे 81 है, 81 को जो आप लेंगे 81 दूना करेंगे कितना हो जाएगा 162। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों 162 हो जाएगा। और आप यहाँ देखिए 36 दूना आपका क्या हो रहा है 72 हो रहा है। तो बताइए कि प्यारे साथियों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी जिसका दोगुना करने पर आपको क्या मिलेगा 48 मिलेगा। आप देखेंगे, आप थोड़ा सा परेशान मत होइएगा, आपको यहाँ 16 की सीरीज नहीं बनेगी। ठीक है, 16 की सीरीज आपको नहीं बनेगी। आगे अगर 32 दिया होता तो 16 दूना आपका 32 हो जाता। ठीक है साथियों, तो यहाँ से आप सभी के लिए आप देखेंगे कि आपका जो है प्रश्न नंबर पहले का आंसर क्या हो रहा है, सी हो रहा है। यानी कि सी में जो 24 है, अगर हम यहाँ साथियों कितना रख दें 24 रख दें, क्या रख दें 24 रख दें इसकी जगह पे, तो 24 दूना क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों कैसा लगा यह प्रश्न आप सभी का। ये प्यारे साथियों आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में जो एग्जाम हुआ है आप सभी का, वीडियो का री एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न पूछा गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ प्यारे साथियों। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी पूछा गया है हाल ही में एग्जाम जो हुआ है। देखिए इस प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में से अनुपस्थित पद का चयन करें। अनुपस्थित मतलब जहां आपका क्या है क्वेश्चन मार्क है। आप प्रश्न को पढ़िए और समझ करके इसका जवाब दीजिए। प्रश्न का ऑप्शन आप सभी के सामने यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे ये प्रश्न आप सभी का क्या है प्यारे साथियों कि नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों को मिला करके बनी है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए ये अक्षर है यानी कि अल्फाबेट है और ये नंबर है। ठीक है, तो आप दोनों लोग समझिए कि पहले हम समझते हैं कि इसमें जो अल्फाबेट की सीरीज बनी है वो किस प्रकार से बनी है। आप अगर देखिए पीछे से थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए B31 है, अगर हम पहले अक्षर को लेते हैं साथियों, देखिए B से C हुआ है यहाँ पे ना, मतलब एक अक्षर प्लस किया गया। फिर देखिए C से E हुआ यानी कितना 2, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12। अब साथियों 8 4 12 के बाद कितना होना चाहिए 5 जोड़ा जाना चाहिए, तो 5 यानी क्या होगा क्यू होगा। ऑप्शन में आप सभी को क्यू सिर्फ एक ही मिल रहा है, अगर आप ये टिक कर देते हैं तो भी आपका क्या है सही है। ठीक है, लेकिन हमें चाहिए क्या प्यारे साथियों कि हम अंकों की भी जो सीरीज बनी हुई है उसको भी पता लगा लेते हैं कि वो किस प्रकार से बनी हुई है। आप यहां अगर देखेंगे, आप समझिए
देखिए अंकों की जो सीरीज आपकी बनेगी एकांतर क्रम में बनेगी साथियों। कैसे बनेगी? एकांतर क्रम में बनेगी। आप अगर ध्यान से देखेंगे एकांतर क्रम में आपकी कैसी बन रही है, देखिए 29 अब एक कितना हो गया 30, एक छोड़ करके 30 के बाद यहाँ होने वाला कितना होना चाहिए 31 होगा, और 31 के बाद वाला आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है 32 हो रहा है। और जो पीछे हमने छोड़ दिया है उसको देखिए 34 से 1 घटाइए 33 से 1 घटाइए 32, और इससे 1 घटाएंगे तो आपका जो B31 है वो आ जाएगा। तो प्यारे साथियों इसका सही प्रश्न का ये उत्तर जो है आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर बी में कितना है Q31। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप सभी के लिए देखिए ये क्या प्रश्न कह रहा है प्यारे साथियों। देखिए प्रश्न है आप सभी के सामने W, देखिए ये भी क्या है आपका नंबर सीरीज और अल्फाबेट सीरीज दोनों को मिला करके बनी है ना, श्रृंखला बनी है। देखिए क्या बनी है प्यारे साथियों, W4C3 क्या है W4C3 U6E5 S8G7 Q10I9 और O12K11 प्रश्नवाचक चिन्ह, यानी कि यहाँ आपको बताना है K16 O15 और I18 Q17। ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए आप लोग करिए, करने का प्रयास कीजिए इसको, तब हम आपको सब बताते हैं कि कैसे सीरीज बन रही है। देखिए साथी अगर आप पीछे से यहां से देखते हैं ये आपका क्या लिखा गया है आई लिखा है। ठीक है, अगर आप देखिए आई से आप आते हैं के की तरफ, यानी कि 2 जोड़ा गया। ठीक, कितना हुआ 2 जोड़ा गया। इसके बाद भी हमारा कितना जोड़ा जाना चाहिए था 2 जोड़ेंगे, 11 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी कि इसके जगह पे अक्षर कौन सा आ जाएगा यम आ जाएगा। क्या आ जाएगा यम आ जाएगा ना। तो देखिए यम हो गया। इसके बाद देखिए 13 2 15, 15 2 17, 2 19, 2 21 और 2 23, यानी कि ये सीरीज हमारी क्या हुई कंप्लीट हुई। आइए अब हम क्या करना है सेकंड नंबर का जो हमारा अंकों की कोडिंग हुई है उसको समझते हैं। अंकों की कोडिंग के लिए आप आगे से बढ़िए या पीछे से बढ़ते हैं। देखिए 18 के बाद 16 यानी कि 2 घटा दिया। अब 16 के बाद आप कितना घटाएंगे 2 घटाएंगे तो आपका 14 आना चाहिए। तो यम के बाद कितना हो गया 14 हो गया। 14 में से 2 12, 12 में से 2 गए, यानी कि 2 2 करके घटाते आप चले जाइए। तीसरे अक्षर पे आते हैं साथियों। तो अक्षर देखिए आप क्यू के बाद आपका ओ हुआ है, 17 होता है, इसमें से 2 घटा दिया गया ओ आ गया। ओ में से यानी कि 15 में से 2 घटाएंगे 13 आएगा, और अक्षर हमारा क्या होगा यम ही होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर इसमें 2 घटाइए के यानी कि 11 आ जाएगा, फिर 2 घटाएंगे, ऐसे करते 2 2 घटाते चले जाइए। ठीक है, अगला बढ़िए साथियों। देखिए अब लास्ट की जो हमारी अंकों की श्रृंखला बनी है 17 में से 2, इसमें भी क्या किया गया है 2 2 घटाया गया है। तो यहाँ आप देखिए जब 15 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। कितना आएगा 13 आएगा। तो आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो बना है क्या बना है साथियों M14 M13 बनी है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन में देखिए कि आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी में आप सभी को इसका सही आंसर दिख रहा होगा M14 M13। ठीक है, समझ में आप सभी को। चलिए प्यारे साथियों आप सभी लोग प्रश्न का जवाब देते रहिए और अपनी तैयारी बराबर एकदम करते रहिए प्यारे साथियों, मन से एकदम। देखिए ये प्रश्न आप सभी के लिए है, बताइए आप सभी लोग इसमें क्या हुआ है। आप देखेंगे अगर साथियों पहले 132 हुआ है, फिर 156, प्रश्नवाचक चिन्ह 210, 240 और कितना 272। तो यहाँ आप थोड़ा सा समझिए कि क्या हो सकता है इसमें। नंबर सीरीज के प्रश्न आप बहुत ही पढ़ चुके हैं और आप सभी को सभी तौर तरीके सभी लॉजिक क्या करना है कौन सी जगह पे पता हो गया होगा। तो इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिए। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न हो गया। हमने बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है इन सभी का अंतर चेक करना है कि क्या इसमें कहीं कुछ संख्याएं प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं, या फिर और साथियों क्या हो रहा है। आप सभी को बताया था कि गुणा हो सकता है, भाग हो सकता है, क्यूब हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, और क्या हो सकता है अभाज्य संख्याएं, विषम संख्याएं और सम संख्याएं बनी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर सबसे पहले हम डिफरेंस निकालते हैं प्यारे साथियों 156 और 132 के बीच में जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो 6 में से 4 गए आपको, 6 में से 2 गए आपको 4, और 15 में से 13 यानी कितना का 24 आया।
यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, आप निकाल नहीं पाएंगे, इनके बीच का भी नहीं निकलेगा। लेकिन आगे आप अगर ध्यान देंगे तो 210 और 240 के बीच में आपको 30 का अंतर मिलेगा और 272 और 240 के बीच में आपको 32 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये सीरीज 30 से 32 हो रही है, अगर 2 बढ़ रही है, अगर पीछे भी हम 2-2 बढ़ा के सीरीज बनाते हैं तो चेक करते हैं क्या हमारी सीरीज प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर जो मिलती है वो सही बैठ रही है या नहीं। आइए देखते हैं। 24 के बाद आपका कितना होगा, 26 होगा। 26 के बाद कितना होना चाहिए, 28 होना चाहिए। देखिए अगर हम इसमें 156 में 156 में 26 जोड़ते हैं, मिलता कैसे है, इसमें से जो अंतर जोड़ा जाता है तो ये संख्या बनती है। आप 156 पे साथियों 26 अगर जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, देखिए 6 कितना हो गए 12 और 5 2 7 यानी कि 1 8 और कितना 182। तो देखिए साथियों अगर 182 ये चेक सही है या नहीं आप चेक करते हैं। 182 में साथियों जो हम 80 जोड़ेंगे तो हमारा 210 आएगा। जोड़ लीजिए आप, 80 और 20 कितने हो गए 100 और 8 तो कितने हो गए 10। यानी कि प्यारे साथियों हमारी सीरीज जो है इसी तरीके से बन रही है कि पहले 24 हो गया, फिर 2 जोड़ के 26, फिर 2 जोड़ के 28, फिर 2 जोड़ के 30 और फिर 2 जोड़ के कितना 32 हो रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से प्यारे साथियों आपका सही आंसर जो होता है वो क्या होता है 182। 182 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आप सभी को। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आज का आप सभी के लिए क्या है देखेंगे आप सभी लोग। प्रश्न है देखिए 6 12 30 84 246 732 2190। यहाँ पे देखिए आप लोग प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ पे लगा है अभी तक आपको पता नहीं है। प्रश्नवाचक चिन्ह आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है आपका, तो यहाँ आप सभी को बताना है। ठीक, तो प्यारे साथियों इसमें देखेंगे आप सभी लोग कि आपको क्या करना है। सबसे पहले हमने बताया आप सभी को क्या करना है, डिफरेंस चेक करना होता है। ठीक है, डिफरेंस आप चेक करिए। ठीक, डिफरेंस चेक करते हैं और उसके बाद देखिए कुछ ना कुछ तर्क या कुछ ना कुछ लॉजिक उसमें से निकल के आएगा ही। ठीक है, आइए देखिए साथियों अंतर निकालिए आप लोग। तब तक आपके लिए कुछ लाइन सुनाता हूं। परिंदों से भी ऊंची उड़ान होगी, एक बार नहीं कई बार होगी। जब चल रहा होगा जमाने में असफलताओं का दौर, सिलेक्शन भी प्यारे साथियों आप सभी का उसी दौरान होगा। तो चलिए साथियों इसी ऊर्जा वाला लाइन के साथ और देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या होता है। देखिए हमने कहा कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, अंतर निकालिए। आप अंतर जब निकाल लेंगे तो वहीं आपको नजर आ जाएगा कि क्या ये अंतर जो है किस रूप में बढ़ रहा है। देखिए आप 6 में प्यारे साथियों जब 12 का अंतर निकालेंगे तो कितने का अंतर हो रहा है, 6 का हो रहा है। यहां आप देखेंगे तो आपको कितना मिल रहा है, 18 मिल रहा है। ठीक, यहां बढ़ेंगे आप तो आपको कितना मिल रहा है 54 यानी कि 54 का मिल रहा है। यहां बढ़ेंगे आप तो यहां आपको बताइए कितने का अंतर हो रहा है 6 में से 4 गए आपको 2 मिले और 14 में से 8 गए आपको 6 मिले और कितना 1 मिला। ठीक है, चलिए देखिए और आगे देखिए प्यारे साथियों यहाँ पे भी ऐसे हमें सबका अंतर निकालना है, इन सभी का अंतर निकालना है, इसके बाद की हमारी सीरीज बनेगी। एक चीज और ध्यान दीजिए, आप अंतर ना निकालिए तो नीचे आप देखिए कि हमारी सीरीज किस रूप में बन रही है अंतर के बाद वाली। देखिए 6 के बाद आपको 18 मिल रहा है, मतलब इसमें करिए 3 का गुना 18, 18 में 3 का गुना करिए 54, 54 में 3 का गुना करिए साथियों 162। अब इसमें जो 3 का गुना करेंगे आप तो इसका अंतर निकलेगा, इसमें 3 का गुना करेंगे तो इसका अंतर निकलेगा और इसमें 3 का गुना करेंगे तो इसका अंतर निकलेगा। लेकिन हमें सबको निकालना होगा तभी हम लास्ट वाला निकाल पाएंगे। आइए गुणा करते हैं। देखिए 3 दूने आपके 6 हो गए, 3 छाक 18 हो गया और 3 एकम 3 और 3 अगर हासिल आपका कितना 4, ये हुआ आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें भी अब क्या करना है आपको 3 का गुना करना है, करीब 3 छाक 18, 3 अट्ठे 24, 24 अभी आपका कितना हो गया 25 हो गया, 3 चौके 12, 12 दो आपका कितना हो गया 14 हो गया, 1458। अब इसमें भी आपको क्या करना है 3 से गुना करना है यानी कि मल्टीप्लाई करना है। 3 अट्ठे आपका 24 हो गया और 3 पचे 15 2 17 और 3 चौके 12, 12 1 13, 3 एकम 3, 3 में कितना होगा आपका 4 हो गया। कितना आ गया आपका, यानी कि अब अंतर पूरा आपका निकल गया है कितना 4374। तो देखिए अब इस अंतर में आपको ये संख्या जोड़नी होगी। इस अंतर में आप ये संख्या जोड़ लीजिए, कितना है आपका, देखिए 4374 में आपको जोड़ना कितना है
2 1 जोड़ना तो सभी को आता ही होगा, ठीक है। तो आप जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा आपका 4 हो गया, 9 7 कितने हो गए 16 हो गए, 3 1 4, 4 2 कितने हो गए 5 हो गए, और 4 2 कितने हो गए 6 हो गए। साथियों क्या हो गया 65 64 हो गया। कितना होगा 65 64 होगा इस प्रश्न का आंसर, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या हो रहा है दिख रहा है आप सभी, ठीक है। समझ में आप सभी को क्या करना है, अंतर निकालना है। अब अंतर जो है आपका 3 के गुने से बढ़ रहा है। अंतर क्या हो रहा है 3 के गुने से बढ़ रहा है। 6 3 18, 18 3 54, 54 3 इस तरीके से, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे साथियों आप सभी के लिए आज हम क्या लेके आए हैं। देखिए ये भी प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए। क्या है प्रश्न को देखिए समझिए थोड़ा सा। 0 है, उसके बाद 3/2 है, फिर 3 है साथियों, फिर 9/2 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, और फिर क्या है 15/2 है। देखिए आप समझिए इसको। अगर हम यहाँ पे एक तो आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि 0 से 3 यानी कि 3 बढ़ा, 3 से कितना होना चाहिए 3 बढ़ा दीजिए तो 6 हो गया, ठीक। तो आपका 6 आंसर सही हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो बढ़ा रहा है 6 3 9, 9 6 कितने के 15 के हो गए, ठीक। और क्या आप कर सकते हैं, और देखिए दूसरा प्यारे साथियों कि 0 तो 0 ही होगा। इसको अगर हम दशमलव यानी कि भाग देके निकालते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 1.5 हो जाएगा ना, यानी कि 1.5 हो जाएगा। ये 3 हो गया, इसको आप करेंगे तो आपको ये कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा। यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह निकालना ही है और उसको रखे रहिए। यहाँ करेंगे आप तो कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। तो देखिए आप ध्यान से, अगर क्या हो रहा है यहाँ से 1.5 जोड़ दिया गया, ठीक है। यहाँ से कितना जोड़ा गया 1.5, अब इसमें भी 1.5 जोड़ा गया तो 3 हो गया, इसमें 1.5 जोड़ा गया कितना हो गया 4.5 हो गया। अब इसमें प्यारे साथियों हम जोड़ देंगे अगर 1.5 तो 5 5 10, 4 1 5 और 1 6, यानी कितना हो गया हमारा 6 इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे आ रहा है। इसमें भी 1.5 जोड़ा जाएगा तो 7.5 आ जाएगा, ठीक। 2 तरीका हमने आप सभी को बता दिया कि किस कैसे भी आप लगा सकते हैं। प्यारे साथियों जैसा कि आप सभी को पता है रीजनिंग है, इससे तर्क संगति है। आप किसी भी तर्क से इसका प्रश्न क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, आंसर इसका सही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब होता है आप सभी के सामने क्या है ऑप्शन नंबर डी 6। तरीका आप सभी को पता हो गया, 2 तरीके से हुआ। चलिए बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है प्रश्न नंबर 7वां आज का। क्या कह रहा है प्रश्न देखिए आप लोग, और सभी लोग प्रश्न का जवाब दीजिए। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है 21 25 52 68 और 193, इसके बाद आप सभी को क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो सबसे पहले प्यारे साथियों करना क्या है कि यहाँ पे हम लॉजिक ढूंढते हैं कि यहाँ क्या लॉजिक हुआ है, ठीक है। देखते हैं सबसे पहले अगर हम अंतर निकालते हैं साथियों, 21 और 25 के बीच में आप सभी को 4 का अंतर मिलेगा। कितने का मिलेगा 4 का अंतर मिलेगा। और फिर 25 से 52 के बीच में आप बढ़ेंगे तो आपको कितने का अंतर मिलेगा, आई थिंक 27 का अंतर मिलेगा। कितने का 27 का। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं इसका क्या जवाब होता है, क्या आंसर होता है। देखिए साथी लोग, देखिए साथियों 21 से 25 के बीच में आपको 4 का अंतर मिला, 25 से 52 के बीच में आपको 27 का अंतर मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 5 गए 1, ठीक है। आपको कितने का मिला यहाँ पे 16 का अंतर मिला, ठीक है। सीरीज देखिए 4 से 27, 27 के बाद 16 हो गई। अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 13 में से 8 गए 5, और 8 में से 6 गए आपका 2 और 1, 125 हो गई। अब आपको देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद जो है हमारा वो निकालना है, अभी देखिए आसानी से निकल जाएगा। आप थोड़ा सा बस इसको लॉजिक समझिए कि क्या इसमें लॉजिक क्या हुआ है साथियों। देखेंगे आप सभी लोग, अगर इसको हम 2 का स्क्वायर कह दें तो क्या गलत होगा, क्या नहीं होगा ना, यही लिखा गया है। अगर हम इसको क्या बना दें 3 का क्यूब बना दें, इसको साथियों क्या बना दें 4 का स्क्वायर बना दें। देखिए संख्या बढ़ रही नहीं, 2 से 3, 3 से 4, अब क्या होगा 5 हो गया, फिर क्या होगा 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 का क्यूब कर दिया गया, यानी कि पहले स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, अब क्या होगा स्क्वायर होगा। और संख्या जो हमारी आएगी कौन सी आएगी 6 आएगी, उसका होना चाहिए स्क्वायर, कितना होगा 36 होगा साथियों। अब ये 36 को क्या किया जाएगा 193 में जोड़ दिया जाएगा। आप सभी लोग जोड़ दीजिए। तो देखिए 6 3 आपका 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, अब ये कितना हो गया 2 हो गया। आपका बना प्यारे साथियों कितना 229, कितना बना 229। आप सभी को ऑप्शन नंबर बी दिख रहा होगा। यही प्यारे भाइयों हमारा क्या है सही आंसर है, ठीक है। चलिए प्यारे साथियों चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सभी को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न आसानी से
क्या करना है, अंतर निकालना है। अब अंतर में देखिए आपकी क्या हो रहा है, पहले संख्या का स्क्वायर हो रहा है, फिर संख्या का क्यूब हो रहा है, फिर अगली संख्या का स्क्वायर, फिर अगली संख्या की क्यूब। इस तरीके से सीरीज हमारी क्या हो रही है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। चलिए प्यारे साथियों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9वां। अभी देखिए आपका रिपीटेड सीरीज से प्रश्न आ गया। कल आपकी क्लास रिपीटेड सीरीज से थी। मैंने आप सभी को बताया था कि आप यहाँ पे या तो उसका खंड कर सकते हैं और या क्या कर सकते हैं कि उसमें सबसे अधिक लेटर यहाँ पे है वो आपको देखना है। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक आपको लेटर दिख रहा होगा AA और BBB, यानी कि 5 अक्षर एक साथ आप सभी को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से प्यारे साथियों हमने बताया था कि जो मिल रहा है उसी के अनुसार आप जबरदस्ती इसमें क्या कर दीजिए, रख दीजिए, या एक तरीके से जबरदस्ती उसको क्या कर दीजिए, बैठा दीजिए। ठीक है, तो देखिए बैठाने का हम प्रयास करते हैं तो आप समझेंगे थोड़ा सा। देखिए अगर ये अक्षर 3 बार हुआ है तो पहले वाले अक्षर को भी अगर हम 3 बार कर देते हैं तो सीरीज आपकी थोड़ी सी समझ में आ रही होगी कि AA BBB अगर इस C को भी बढ़ा दे कितना हो गया, CCC हो गया। तो AA BBB CCC यानी कि एक ही अक्षर को 3 बार लिखा गया, रिपीट किया गया। पीछे आप देखेंगे तो एक अक्षर को 2 बार, और यहाँ पे A भी 2 बार है तो B को भी कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, पीछे आएंगे जब हम, देखिए A और C एक एक है तो इसके बीच की जो अक्षर छूट रहा है वो कौन सा है, B है। अब देखिए आपकी सीरीज कंप्लीट होती है, पढ़ेंगे आप बहुत ही अच्छा लगेगा। जब सीरीज आपकी सही ढंग से बनी होगी तो आपको पढ़ने में भी बहुत आसानी से आप पढ़ लेंगे, और उल्टी पुल्टी अगर आपकी सीरीज बन गई तो आपको पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होगी। ठीक है, राइमिंग नहीं बनेगा। ठीक, देखेंगे आप यहाँ पे ABC AA BBC और AAA BBB और क्या हो गया, CCC हो गया। ठीक है, तो देखिए हमको आंसर चाहिए कि हमने इसमें क्या क्या फिलिंग्स किया है, खाली स्थान पर भरा क्या है आप सभी ने। देखिए पहले B, यहाँ पे भी B भरा है आपने, फिर A भरा है और क्या भरा है, C भरा है। ठीक है, BBAC भरा है आपने। ऑप्शन देखिए आप सभी का, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, यहाँ पे देखेंगे आप, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही है, BBAC। ठीक है, आप सभी को समझ आया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी प्यारे साथियों ये रिपीटेड सीरीज से ही है। किससे है, रिपीटेड सीरीज से ही, और बहुत ही अच्छे बहुत ही मजेदार प्रश्न है प्यारे साथियों, और बहुत ही आसान होते हैं ऐसे प्रश्न, बस थोड़ा सा समझना होता है कि सीरीज किस प्रकार से बन रही है। ठीक है, आइए इसको भी करते हैं, साथ साथ आप लोग भी करिए और इसका जवाब दीजिए। कि देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे अधिक अक्षर जो मिल रहे हैं 3 ही मिल रहे हैं, और 2 जगह मिल रहे हैं, 3 जगह मिल रहे हैं आपको। देखिए GFE मिल रहा है, EII मिल रहा है और FEI मिल रहा है। तो इसी के अनुसार हम भरते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो E के बाद कितनी बार आई है, 2 बार आई है ना। तो जहाँ जहाँ E है वहाँ पे पहले 2 बार आई करते हैं। देखिए यहाँ E के बाद 1 आई है, अगर हम 1 आई और भर दें तो 2 आई हो गया ना। ठीक है, यहाँ पे E के बाद 1 ही आई है, 1 आई इसके पहले भर देते हैं तो 2 आई हो गया। अब आपको देखेंगे थोड़ा सा तो सीरीज आपकी पहली बन रही है। यहाँ देखिए GFEIIG ना, GFEIIG नहीं, आप यहीं पे पढ़िए तो एक यहीं से आपका पार्ट बनेगा कि GFEII। अब देखिए EII है, G है, इसके बीच का जो अक्षर कौन सा नहीं है, F नहीं है, आप यहाँ पे F भर दीजिए तो ये भी बन गया GFEII। यहाँ देखिए FEII है तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, G कर देते हैं, तो ये भी बन गया GFEII। GF है और II है तो बीच में भैया क्या लिख दीजिए, E लिख दीजिए, क्या बन गया, GFEII। तो प्यारे साथियों ये आपकी सीरीज कंप्लीट होती है। देखिए बहुत ही आसानी से आप पढ़ेंगे आप GFEII, GFEII, GFEII और GFEII। तो हमने भरा क्या है, I भरा, F भरा, G भरा है और I और E। ऑप्शन देखिए आप सभी का कहाँ है, देखेंगे आप सभी लोग ऑप्शन नंबर C में आप सभी को दिख रहा होगा IFGIE। तो प्यारे साथियों ये ऑप्शन नंबर C आप सभी का क्या है, सही जवाब। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो आज का आखिरी प्रश्न है प्यारे साथियों आप सभी के लिए। ये भी आप सभी का रिपीटेड सीरीज से ही है, करिए आप सभी लोग। देखिए थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था इसलिए यहाँ पे आ गया है, आप सभी लोग हम समझा रहे हैं, थोड़ा सा समझिए, लिख दे रहे हैं आप सभी के सामने। देखिए आपका है H है, फिर एक स्पेस यानी कि एक अक्षर आपको भरना है, MP है एक स्पेस, फिर HO है, ठीक है, उसके बाद एक स्पेस है आपको, TC है, ठीक है, फिर लगातार HOM, ठीक, इसके बाद एक स्पेस है, फिर C, फिर एक स्पेस, फिर O, फिर एक स्पेस, फिर क्या है T और C है।
तो हमने क्या बताया आप सभी को, सबसे पहले देखिए कि जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अक्षर मिल रहे हैं, यानी कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ भीड़ भाड़ है, उसी भीड़ भाड़ एरिया में आप क्या करिए, जाइए। देखिए यहाँ पे आप सभी को दिख रहा होगा भीड़ भाड़ वाला एरिया कौन सा है, TCHOM ना, TCHOM। तो देखिए इसके अनुसार T और H के बीच में क्या है, आप सभी को C मिल रहा है। तो T और H के बीच में यहाँ क्या भर दीजिए, C भर दीजिए। ठीक है, क्या भर दीजिए, C भर दीजिए। ठीक, अब और देखिए आप TC हो गया। ठीक है, अब HO के बाद आपका क्या है, M है, तो यहाँ M भर दीजिए। H के बाद क्या है, देखिए आपका O है, O भर दीजिए। यहाँ देखिए H के बाद आपका O है और O के बाद क्या है, M है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए M और C के बीच में आपको क्या दिख रहा है, T दिख रहा है। तो पूरी सीरीज आपकी होती है कंप्लीट। आप पढ़ेंगे तो देखिए आपकी सीरीज क्या बन रही है, HOMTC क्या बन रही है, HOMTC, HOMTC, HOMTC और HOMTC। तो आपकी ये पूरी सीरीज प्यारे साथियों क्या होती है, कंप्लीट होती है। और भरा क्या है आप सभी लोग इसका ये बताना है आप सभी को। O भरा है आपने, C भरा है, M भरा है और T भरा है, H भरा है और क्या भरा है, M भरा है। तो आप सभी को देखिए किस ऑप्शन में आप सभी को दिख रहा है, OCM THM, OCM THM आप सभी को ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा होगा। ऑप्शन नंबर 1 में ही आप सभी को क्या है, दिख रहा है। तो चलिए प्यारे साथियों, इसी के साथ आज की ये क्लास आपकी यहीं पे समाप्त होती है। कल मिलेंगे प्यारे साथियों एक नए सेशन के साथ। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।